हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का HMWB अकेडमी पर और स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त हिंदी मीडियम वाला बंदा और हम बात कर रहे हैं DSA सीरीज़ के बारे में। तो वैसे तो देखा जाए हमने बेसिक्स ऑफ एरे कवर कर लिया है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉर्टिंग ऑफ एल्गोरिथम। हमने इसके पहले टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी डिस्कस किया। तो आज हम बात करेंगे अपनी पहली एल्गोरिथम के बारे में, पहली सॉर्टिंग एल्गोरिथम के बारे में, जो कि है बबल सॉर्ट। अब देखिए, सबसे पहले यही सॉर्टिंग एल्गोरिथम बनाया गया था। इसका नाम बबल सॉर्ट क्यों है, आगे चल के हम बात करेंगे इसी वीडियो में। बट अभी समझने की कोशिश करते हैं कि बबल सॉर्ट एक्चुअली करता क्या है और बाकी सारे एल्गोरिथम क्या करते हैं। आपको ये सीट ओपन कर लेनी है। यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स आपको दिख रहे हैं या जो भी आपने सॉल्व नहीं करे हैं, जैसे अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई योर सेल्फ। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो मैंने आपके लिए दी हुई हैं। तो यहाँ पे आप प्रॉब्लम्स को ट्राई करिए जो भी आपके लिए गिवन है, और जितना एफर्ट कर सकते हो उतना एफर्ट करो, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप ट्राई करो। मैं ट्राई करूंगा तो हो ही जाएगा, बट आप ट्राई करो तो ज्यादा आप सीखोगे, क्योंकि जो मैंने ट्राई करते वक्त सीखा है शायद वो मैं आपको उतनी अच्छी तरीके से ना सिखा पाऊँ, बट अगर आप खुद से ट्राई करोगे तो जो चीजें मुझसे मिस हो रही हैं वो आप कवर कर लोगे। तो एक बार कोशिश जरूर करो। और चलिए बबल सॉर्ट से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सॉर्टिंग का बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि आपको हो सकता है स्ट्रिंग सॉर्ट करनी पड़ जाए या फिर नंबर सॉर्ट करने पड़ जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले ये देखना होगा कि सॉर्टिंग करनी कैसे है, किस ऑर्डर में सॉर्ट करना है। ऑर्डरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पे एक ऑर्डर ऐसा हो सकता है कि जो नंबर्स है वो असेंडिंग ऑर्डर में हो, यानी कि जो छोटे नंबर है वो पहले, उससे बड़े बाद में, उससे बड़े बाद में, उससे बड़े बाद में, इस तरीके से आप सॉर्टिंग करो। या फिर दूसरा तरीका ये है कि बड़ा नंबर पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ये दो वे हैं नंबर्स के केस में। स्ट्रिंग के केस में आप सॉर्टिंग कर सकते हो अल्फाबेटिकली, कि अल्फाबेट में जो पहले आते हैं वो पहले हो, अल्फाबेट में जो बाद में आते हैं वो बाद में हो। इस तरीके से भी सॉर्टिंग होती है। यहाँ पे गिवन है एरे ARR सॉर्ट द एरे यूजिंग बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। यहाँ पे कोई भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है, बट आप इनपुट और आउटपुट से समझ सकते हो कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे नंबर्स गिवन है 4 1 3 9 7। यहाँ पे जो ऑर्डरिंग दिख रही है वो हमें दिख रही है कि नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है। तो हमें कुछ ऐसी एल्गोरिथम लिखनी है जिससे कि हम नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर पाए, यानी कि इस सीरीज में जो सबसे छोटा नंबर होगा वो पहले आएगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो बाद में आएगा। अब देखिए, इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1। तो हमारा जो एरे होगा उसकी पहली पोजीशन पे 1 आएगा। इसके बाद जो बड़ा इससे कौन है? 3। तो 3 आएगा। इससे बाद बड़ा कौन सा है? 4। 4 आएगा। इसके बाद 7, तो 7 आएगा। इसके बाद 9, तो 9 आएगा। तो इस तरीके से हमें पहले पिक करना होगा कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है, उसी तरीके से अरेंज करना होगा। तो देखिए, यही सॉर्टिंग है और इसी के लिए ढेर सारी एल्गोरिथम्स बनाई गई हैं। बबल सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, काउंटिंग सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, बकेट सॉर्ट। तो ये सारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमने टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ ली है और इनपुट के कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि अगर हमारे पास इनपुट इस तरीके का है तो ये वाली सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगाओ, ताकि टाइम जो है वो हम कम से कम ले पाए, ताकि एल्गोरिथम हमारी जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए। सबसे मेन कंसर्न है हमारा टाइम का ही। स्पेस का आज के टाइम पे उतना कंसर्न है नहीं। हमारे पास एक छोटी सी मेमोरी कार्ड में इतना ढेर सारा स्पेस है कि पूछो मत। तो स्पेस के बारे में ज्यादा नहीं सोचना, सोचना है टाइम के बारे में कि हमारा एल्गोरिथम कितना कम टाइम ले रहा है। तो यार, बबल सॉर्ट एल्गोरिथम कैसे बनाया गया था, थोड़ा सा इंट्यूशन जानने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको चीजें समझ में आए कि हाँ, ये बनाई कैसे गई थी, क्या तरीका था सोचने का। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ऑल अबाउट कि कैसे सोचना स्टार्ट करना है। अगर हमें कुछ चीजें पता है तो उन्हीं का इस्तेमाल करके सोचेंगे, अगर नहीं पता है तो पहले सीखेंगे। तो बेसिक्स जैसे हमने पिछली वीडियो में सीखा कि स्वैपिंग कैसे परफॉर्म करते हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे और बबल सॉर्ट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं आउटपुट को हटा दे रहा हूँ, ठीक है, जब अभी भी आउटपुट आपको दिख रहा है। ट्राई करते हैं बबल सॉर्ट एल्गोरिथम को समझने का। तो यहाँ पे हम दो नंबर्स को लेते हैं, 4 और 1। तो 4 और 1 में कौन सा नंबर बड़ा है? तो 4 और 1 में 4 बड़ा है। 4 हमारी पहली पोजीशन पे आ रहा है, 1 हमारी दूसरी पोजीशन पे आ रहा है। पर जो हमारा सॉर्टिंग करना है वो असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए था? 1 पहले होना चाहिए था, 4 बाद में होना चाहिए था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ? देखिए, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो बड़ी वाली वैल्यू बाद में होनी चाहिए, छोटी पहले होनी चाहिए। तो मैं अभी ये दो नंबर्स के साथ अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ उसको कि यहाँ पे मैंने कंपेयर किया। तो कंपैरिजन के लिए मैंने यहाँ पे लिखा इफ नम्स ऑफ 0, तो इंडेक्सिंग भी हमारी स्टार्ट होगी 0 1 2 3 एंड 4। अब देखिए, इंडेक्सिंग आप 0 से स्टार्ट कर सकते हो, 1 से कर सकते हो, समझने के लिए कहीं से भी कर दो, कोई इशू नहीं है। बट प्रोग्रामिंग में जाओगे
तो जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जहां से भी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है आपको वही कंसिडर करना है। तो यहाँ पे अभी के लिए मैंने 0 कंसिडर करा है और इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1 पे। तो नम्स एट 0 अगर हमारा बड़ा होता है नम्स एट 1 से, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 0 और 1 स्पेसिफिकली लिया हुआ है तो घबराने वाली बात नहीं है। आगे चल के हम इसको कन्वर्ट करेंगे इंडेक्स i और i+1 से, या फिर i और i-1 से। तो जैसा भी हमारा सिचुएशन होगा उस हिसाब से हम अप्लाई करने वाले हैं। अगर ये सिचुएशन मिलती है तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों ही नंबर्स को स्वैप करना होगा। देखिए आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि अब स्वैपिंग का क्या रोल है। अब देखिए स्वैपिंग करने के बाद क्या नंबर्स आएगा हमारे पास, जब नंबर्स को हम स्वैप कर देंगे तो आ जाएगा 1 4, ठीक है। बाकी क्या एज इट इज रहेंगे 3 9 7। अब देखिए ये वाला तो करेक्ट ऑर्डर मिल चुका है, ठीक है। अब अगला वाला ऑर्डर देखेंगे, ठीक है। 4 और 3 में कौन सा बड़ा है, 4 और 3 में फिर से चेक करेंगे। अब की बार यहाँ पे क्या आएगा, इफ नम्स एट इंडेक्स 1 इज ग्रेटर देन नम्स एट इंडेक्स 2, क्योंकि अब हमारा जो ये 4 का इंडेक्स है 1 है और 3 का इंडेक्स 2 है, तो इस तरीके से कंपैरिजन होगा। ये भी ऑर्डर इनकरेक्ट है तो क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। स्वैप करने के बाद हमारा क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा स्वैपिंग परफॉर्म होगा, डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 3 4 9 एंड 7। अब ये वाला कंपैरिजन हो गया, ये वाले कंपैरिजन पे आएंगे। तो ये वाला कंपैरिजन क्या कहता है कि आप कंपेयर करो इंडेक्स 2 और इंडेक्स 3 को, इंडेक्स 2 और इंडेक्स 3 को कंपेयर करो। देखिए ये हमारा ऑर्डरिंग है कि कैसे 0 और 1 को कंपेयर करना है, 1 2 को कंपेयर करना है, 2 3 को कंपेयर करना है, यानी कि जो कॉन्सेक्यूटिव है हम उनको कंपेयर कर रहे हैं। अगर ये ऑर्डर इनकरेक्ट है तो हमें स्वैप करना है, ऑर्डर इनकरेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, चलने दो। तो ये हमारा ऑर्डर क्या है, करेक्ट है, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे आएंगे, ठीक है, ये चल रहा है सही। ये वाला ऑर्डरिंग हमारा फिर से क्या है, इनकरेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, फिर से स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे और अब के लिए इसके इंडेक्स होगा 3 एंड 4। तो अब की बार करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 3 4 7 एंड 9। तो देखिए एक बारी क्या किया हमने, इस पूरे लूप में गए और एक एक करके हमने 2 नंबर को कंपेयर किया, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स को, और अगर ऑर्डरिंग उनका इनकरेक्ट है तो हमने क्या किया, ऑर्डर करेक्ट करने का ट्राई किया। अब देखिए ऐसा अगर हम करते हैं, जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू यहाँ पे 9 है वो हमें लास्ट में मिल रही है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जब भी हम 2 नंबर को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं तो बड़ी वाली वैल्यू को भेज रहे हैं पीछे, फिर बड़ी वाली वैल्यू को भेज रहे हैं पीछे, बड़ी वाली वैल्यू को भेज रहे हैं पीछे, ठीक है। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी पहली बार में वो हमें आखिरी में आके देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर हम इस पे एक बार लूप अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, एक बार ही लूप अप्लाई करते हैं, तो हमें ये देखने को मिल जाएगा कि आफ्टर 1 इटरेशन एक वाली बड़ी वैल्यू मिल जाएगी, वो भी कहां पे होगी, आखिरी में होगी। अब मुझे क्या करना होगा, फिर से दूसरा लूप अप्लाई करना होगा। अब मैं फिर से वही ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। तो 1 और 3 को कंपेयर करेंगे, ऑलरेडी सॉर्टेड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 और 4 को करेंगे, ऑलरेडी सॉर्टेड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4 और 7 को ऑलरेडी सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे चीजें तुरंत की तुरंत सॉर्ट हो गई, इसलिए यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा होगा। बट अब दूसरी बार में ये हो ये रहा होगा कि जो 7 है ये हमारी सेकेंड लार्जेस्ट है, तो ये अपनी करेक्ट पोजिशन पे आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम और भी आगे चल के देखेंगे, यानी कि इस लूप में इटरेशन अप्लाई करते रहेंगे, तो 4 अपनी करेक्ट पोजीशन पे आएगा, 3 अपनी करेक्ट पोजीशन पे आएगा। अगर एक एलिमेंट बचेगा तो वो ऑलरेडी अपनी करेक्ट पोजीशन पे हो चुका होगा। तो बबल सॉर्ट एल्गोरिथम यही है, ठीक है, अप्रोच यही है कि क्या करना है। तो सारे कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स को कंपेयर करना है और आपको देखने को मिलेगा जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो बबल अप होके ऊपर आ जाएगी, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू आखिरी में आ जाएगी। दूसरी बार अगर हम इस पे अप्लाई करते हैं फिर से सेम कॉन्सेप्ट कि कंपेयर करो और नंबर अगर इनकरेक्ट ऑर्डर में है तो स्वैप करो, तो नंबर एक एक करके हमारा क्या हो जाएगा, बबल अप होता जाएगा, यानी कि बड़ी वैल्यू फिर छोटी फिर उससे छोटी, और इसी तरीके से सारी वैल्यू हमें सॉर्टेड होके मिल जाएंगी। अब देखिए हमने ये कंडीशन लगाई है कि नंबर 0 इज ग्रेटर देन नंबर 1, तो ये इसलिए लगाई है क्योंकि ये इनकरेक्ट ऑर्डर बताएगा। अगर आपको यही चीज डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करनी होती तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर होता, तो इस करेक्ट ऑर्डर में हमें स्वैपिंग नहीं करनी थी। तो हमें क्या करना होगा, इनकरेक्ट ऑर्डर में स्वैपिंग करनी है, करेक्ट ऑर्डर में छोड़ देना है कि अब सही है तो क्या करना है, गलत है तो स्वैप करो। तो आई होप कि कुछ आइडिया मिल रहा होगा। अब इसी चीज को हम एल्गोरिथम में अप्लाई करने का कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने फिक्स्ड वैल्यूज के लिए लिया था 0 एंड 1, 1 एंड 2, 2 एंड 3, अब यहाँ पे इसे वेरिएबल में बनाएंगे क्योंकि हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तो लूप की मदद से इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे एक फॉर लूप। ग्रेट, फॉर लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, ठीक है, लेट्स से स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
अभी तक जो कंपैरिजन कर रहे थे 0 1, ठीक है, तो हम यहाँ 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, n-1 तक। अब देखिए कहीं कहीं मैं n लिखता हूँ, कहीं कहीं n-1 लिखता हूँ, तो घबराइएगा मत। तो बस यहाँ पे अप्रोच समझने की कोशिश करिए कि कर क्या रहा हूँ। अब 1 से n-1 तक जाना है। अगर n की बात करें, यहाँ पे n कितना है, 5। n मतलब एरे की लेंथ कितनी है, तो टोटल 5 एलिमेंट है, तो लेंथ 5। तो हमें 1 से स्टार्ट करना है और जाना कहाँ तक है, 4 तक। ठीक है, 1 से स्टार्ट करना है, जाना कहाँ तक है, 4 तक। ग्रेट। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1 से लेके n-1। अब करना क्या है, करना वही है कंपैरिजन। इफ नम्स ऑफ i, नम्स ऑफ i की बात करेंगे तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, पहले 3 की बात कर रहे हैं। तो 3 को कंपेयर किससे कराना है, 1 से कंपेयर कराना है। तो अगर हमारा दूसरा वाला एलिमेंट छोटा है, पहला वाला एलिमेंट बड़ा है, ठीक है, दूसरा वाला एलिमेंट ये है छोटा है, पहला वाला एलिमेंट हमारा क्या है, बड़ा है, i-1 पे जो है वो बड़ा है। अब देखिए इसको आप दूसरी तरीके से भी लिख सकते हो, 0 से स्टार्ट कर लो, n-2 तक जाओ, एंड देन आप लिख सकते हो नम्स ऑफ i इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ i+1। अब यहाँ पे मैंने i-1 इस्तेमाल किया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए प्रोग्रामिंग में लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, उससे नहीं घबराना है, मेन जो है वो लॉजिक है, किस तरीके से काम करना है। तो अगर हमारा ये इनकरेक्ट ऑर्डर है तो हमें क्या करना है, स्वैपिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं स्वैपिंग का भी लॉजिक नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमने देख रखा है, तब मैं बस कह रहा हूँ कि स्वैप कर दो नम्स ऑफ i और नम्स ऑफ i-1 को आप स्वैप कर दो। तो ये क्या होगा, ये सारा प्रोसीजर अप्लाई होगा, और अप्लाई होने के बाद क्या देखने को मिलेगा हमें कि एक सीक्वेंस में ये 9 हमारा लास्ट में आ चुका होगा। अब अगला वाला जो एरे कंसिडर करना है वो यहीं तक कंसिडर करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम 9 को फिर से जाएंगे, जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगला वाला सीक्वेंस हमारा करेक्ट ऑर्डर में होगा, तो कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे 9 मिल चुका होगा, फर्स्ट लार्जेस्ट, सेम प्रोसीजर को हम फिर से अप्लाई करेंगे तो 7 मिल जाएगा, सेम प्रोसीजर को फिर से अप्लाई करेंगे 4 मिल जाएगा, देन 3 मिल जाएगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितनी बार करने हैं, ये जो रिपीट करना है ये टास्क को, ये कितनी बार रिपीट करना है, ये रिपीट करना है टोटल 4 बारी, क्योंकि एक एलिमेंट बचेगा तो ऑलरेडी सॉर्टेड होगा। अब मैं इसको 4 बारी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि n हमारा इस केस में 5 है। अगर n हमारा 10 होता तो ये लूप कितनी बार रिपीट करना होता हमें, ये प्रोसेस हमें रिपीट करना होता 9 टाइम्स। तो यहाँ पे हम एक फॉर लूप लगाएंगे, ये फॉर लूप हमारा इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ फॉर काउंटर, 1 से स्टार्ट करो n-1 तक जाओ, ठीक है। अगर 5 है तो 1 से स्टार्ट करो, तो कितनी बार जाना है, 1 2 3 4। तो इसका अंदर वाले लूप से कोई लेना देना नहीं है, ये बस ये बताएगा कि अच्छा इस लूप को इतनी बार रिपीट करो, ठीक है। एक बार ही रिपीट करोगे 9 मिलेगा, दूसरी बार रिपीट करोगे 7 मिलेगा, तीसरी बार रिपीट करोगे 4 मिलेगा, एंड फोर्थ टाइम करोगे तो 3 मिल जाएगा, अपनी करेक्ट पोजीशन पे मिल जाएगा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो ये हमारा बेसिक सा बबल शॉट एल्गोरिथम है, जिसको आपको समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है। पहली बार में 9 बबल अप होगा, दूसरी बार में 7 बबल अप होगा, तीसरी बार में 4, फिर चौथी बार में 3, 1 अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ चुका होगा, सारे एलिमेंट सॉर्टेड है। तो इसी को क्या करेंगे, बबल सॉर्ट बोलते हैं, और इसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देखेंगे, इसे थोड़ा और ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं, वो भी बात करेंगे। पहले बस चलते हैं एल्गोरिथम को हम क्या करते हैं, लिखते हैं अपने कोड में। तो ये हमारा है बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। और एक आपको नई चीज़ भी यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो स्वैपिंग होती है पाइथन में बहुत ज़्यादा ईजी होती है। कैसे होती है मैं आपको समझाता हूँ। तो हमें करना क्या है, हमें करना ये एक फॉर लूप अप्लाई करना है फॉर काउंटर, जो कि स्टार्ट होगा 1 से, ठीक है। तो पाइथन में रेंज फंक्शन होता है, 1 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है, n तक जाना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने n लिखा है, तो ये बाय डिफॉल्ट रेंज फंक्शन एक छोड़ देता है आखिरी वाला, तो ये n-1 तक ही जाएगा। उसके बाद क्या करना है, मुझे एक प्रोसेस रिपीट करना है। वो प्रोसेस क्या है, फॉर i इन रेंज, वो 1 से स्टार्ट करना है, और अब की बार जाना है ये भी n तक, तो n-1 तक जाएगा। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। चेक करना है इफ नम्स ऑफ i is less than nums of i-1। अब मैंने यहाँ पे 1 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे 0 वाले इंडेक्स को फेच करना है पहली बार में। अगर मैं यहाँ पे 0 लेके चलता हूँ, ठीक है, तो ये -1 जाएगा। अब यहाँ पे पाइथन में डिफरेंटली काम करता है, तो यहाँ पे आपको कोई एरर थ्रो नहीं होगा, बट आपको प्रॉब्लम में इश्यू आ जाएगा कि जिस तरीके से आप चाहते हो प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट हो नहीं पाएगा। तो जब भी आप यहाँ पे रेंज फंक्शन में कोई भी इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हो कि हाँ इस वाले इंडेक्स से करेंगे, और यहाँ पे i+1 i-1 या i² कुछ लिखा हुआ है, तो वो एक्चुअली में इंडेक्स एग्जिस्ट करना चाहिए हमारे एरे में।
अगर नहीं करता है तो वो एरर थ्रो करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए आपको फॉर लूप का जो इंडेक्स है वो इनिशियलाइज करना होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो पहले इंडेक्स पे है वो बड़ा है, दूसरा इंडेक्स छोटा है, तो हमें क्या करना होगा, इसको स्वैप करना होगा। स्वैपिंग के लिए हमारे पास एक सिंगल लाइन ऑफ कोड हम लिख सकते हैं पाइथन में। तो मुझे स्वैप करना है नम्स ऑफ आई को और नम्स ऑफ आई माइनस वन को। तो हम क्या करेंगे, कॉमा करके लिखेंगे और जस्ट इसका रिवर्स लिख देंगे। ठीक है, कि नम्स ऑफ आई में नम्स ऑफ आई माइनस वन असाइन कर दो, नम्स ऑफ आई माइनस वन में नम्स ऑफ आई असाइन कर दो। ये पाइथन में सिंगल लाइन स्टेटमेंट है जिससे आप दो नंबर्स का स्वैप लिख सकते हो। अब देखिए लिस्ट हमारा म्यूटेबल डेटा टाइप है, तो अगर हम ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो ये क्या करेगा, इन प्लेस चेंजेस कर देगा। यहाँ पे मैं एक चीज मिस कर रहा हूँ, यहाँ पे नम्स नहीं है, यहाँ पे एरे है। ठीक है, तो मैं एरे को चेंज करके नम्स कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने लॉजिक में नम्स लिखा हुआ है। तो जो फंक्शन पैरामीटर होगा अंदर भी वही इस्तेमाल करना है। तो ये हमारा नंबर स्वैप हो गया, ये हमने प्रोसेस रिपीट कर दिया एंड इसको रन करा के देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब देखिए मैंने इसको रन क्यों करा है, समझ में आएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता इस फंक्शन से रिटर्न करना है या नहीं। ओके, फॉर काउंटर इन रेंज 1 to n, n इज नॉट डिफाइंड। ग्रेट, n नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे लेंथ निकाली नहीं है। तो यहाँ पे लेंथ निकालने के लिए फंक्शन है हमारे पास len ऑफ नम्स। अब इसको कंपाइल एंड रन करा के देखते हैं। तो यू कैन सी अभी हमारा एक्सपेक्टेड और वो सब कुछ सही चल रहा है। इसको सबमिट करते हैं। अब देखिए हमारा बेसिक सा बबल सॉर्ट एल्गोरिथम है, शुरुआत यहीं से होती है। इसको हम और ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। अब देखिए इसको और ऑप्टिमाइज करने का तरीका क्या है। तो ऑप्टिमाइज करने का तरीका ये है कि अगर हमारी एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है तो उस केस में हम क्या करेंगे। ठीक है, अगर एरे हमारी ऑलरेडी सॉर्टेड है तो सॉर्ट करने की क्या जरूरत है, बस चेक कर लो सॉर्टेड है या नहीं है। अब देखिए इस चीज पे हमने पहले ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी है बेसिक्स ऑफ एरे में कि एरे सॉर्टेड है या नहीं, कैसे पता लगाएंगे। इसी चीज का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है तो जरूरत ही नहीं है आगे एल्गोरिथम अप्लाई करने की। तो हमने क्या किया, एक बार ये स्वैपिंग करी, ठीक है, और हमने यहाँ पे ये स्वैपिंग करने के बाद देखा कि यहाँ पे कुछ स्वैपिंग हुई है। पर दूसरी बार जब इस पे हम जा रहे थे तो दूसरी बार में हुआ ये कि कोई भी स्वैपिंग नहीं हुई है, सब अपनी अपनी करेक्ट पोजीशन पे हैं। तो अगर अपनी करेक्ट पोजीशन पे हैं तो स्वैपिंग नहीं होगी, और अगर स्वैपिंग नहीं हुई है तो हमें आगे इस प्रोसेस को रिपीट नहीं करना है क्योंकि हर बार स्वैपिंग नहीं होगी फिर। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, बस चेक करना है कि स्वैपिंग हुई है या नहीं हुई है। तो अगर स्वैपिंग हुई है तो इसका मतलब है अगली बार चेक करने की जरूरत है। अगर स्वैपिंग नहीं हुई इसका मतलब ऑलरेडी सॉर्टेड है, प्रोसेस को रिपीट करो ही मत। तो यहाँ पे क्या करना है, इसी को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, क्या, स्वैपिंग डन करके। तो इनिशियली बोल देते हैं कि नहीं स्वैपिंग नहीं हुई है। पर ये प्रोसेस जब हम अप्लाई करेंगे, चेक करेंगे नंबर छोटा है बड़ा है उस बेसिस पे, अगर हम कहीं स्वैप करते हैं तो हम क्या करेंगे, स्वैपिंग डन को ट्रू कर देंगे। देखिए मुझे बस ये पता लगाना है कि स्वैपिंग हुई है या नहीं हुई है। अब इसके लिए आप नंबर भी ले सकते हो कि कितनी बार हुई है, काउंट कर लो। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि बबल सॉर्ट एल्गोरिथम आप अप्लाई कर रहे हो इस नंबर सीक्वेंस पे, तो कितनी बार स्वैपिंग हुई है। तो कितनी बार स्वैपिंग हुई है, तो यहाँ पे आप क्या कर लो, एक काउंट ले लो और काउंटिंग यहाँ पे प्लस प्लस करते जाओ, तो आपको पता चल जाएगा टोटल कितनी बार स्वैपिंग हुई है। तो ये हमारा स्वैपिंग करने का तरीका है जब आपसे पूछा जाए तो। बट हमारा पर्पज यहाँ पे है कि अगर स्वैपिंग नहीं हुई है तो प्रोसेस को रिपीट मत करो। ये जो काउंटर चल रहा है 1 to n तक, इसको रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, इस प्रोसेस को एंड करने के बाद अगली बार फिर से ये प्रोसेस रिपीट करने से पहले एक बार चेक करना होगा। चेक कर लेते हैं कि हमारा जो स्वैपिंग डन है वो क्या है, स्वैपिंग हुई है या नहीं हुई है। अगर स्वैपिंग नहीं हुई है, ठीक है, स्वैपिंग अगर नहीं हुई है तो हमें अगली बार रिपीट नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल ब्रेक कर देंगे। यहां से क्या कर देंगे, इस वाले लूप को, बाहर वाले को ब्रेक कर दो। ठीक है, क्योंकि बाहर वाले लूप में है तो जिस भी लूप के अंदर होंगे वही लूप ब्रेक होता है। तो ये 2-3 लाइन का स्टेटमेंट है और ऐड करना होगा ताकि हम इसको और ऑप्टिमाइज कर पाए। तो क्या करना है, इसमें आना है, यहाँ पे एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है स्वैपिंग डन, इनिशियल वैल्यू इसकी हो जाएगी फॉल्स, और फिर इसी लाइन को हम कर लेंगे कॉपी, और जहाँ पे स्वैपिंग कर रहे हैं इसी को कर देंगे ट्रू कि हाँ स्वैपिंग करी है भाई। फिर बाहर आना है, यहाँ पे करना है इफ नॉट स्वैपिंग डन। ओके डन। अब यहाँ पे नॉट स्वैपिंग डन का मतलब है कि यहाँ पे अगर ये फॉल्स ही रहता है
तो नॉट करोगे तो ट्रू। अगर ये ट्रू होता है इसका मतलब है स्वैपिंग नहीं हुई है, तो बस ब्रेक कर दो। लिखने के तरीके के अलग अलग हैं, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। तो अगर स्वैपिंग फॉल्स है तो क्या कर दो, ब्रेक कर दो कि स्वैपिंग ही नहीं हुई है, तो अगली बार भी वही सेम प्रोसीजर रिपीट होगा। अब देखिए ये थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर दिया है, इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं। एंड वंस यू डू सबमिट, तो अगर कोई इश्यू आएगा तो दिक्कत करेगा, नहीं तो क्या करेगा, ये सबमिट हो जाएगा। तो ये हमारा सबमिट हो चुका है, यानी कि जो सॉर्टिंग है ये काफी हद तक ऑप्टिमाइज है। अब बात करते हैं इसके टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। अब देखिए यही है बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। अब यहाँ पे 3 चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। 3 चीजें वो कौन कौन सी हैं? पहला हमारा टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होंगे, ठीक है, कि ये जो हम एफ एल्स लगा रहे हैं, ये एफ एल्स, ये जो कंडीशन हम चेक कर रहे हैं, ये कितनी बार होगा। तो ये हर बारी होगा, हर नंबर के लिए होगा। तो पहली बार में कितने कंपैरिजन होंगे, 1 2 3 4। दूसरी बार में 1 2 3 4। तीसरी बार में 1 2 3 4, 1 2 3 4। यानी कि अगर हमारा n हमारा 5 है, यहाँ पे देखो, तो पहली बार में कितने कंपैरिजन, 4 कंपैरिजन। दूसरी बार में भी 4 कंपैरिजन, तीसरी बार में भी 4 कंपैरिजन, चौथी बार में 4 कंपैरिजन। पांचवी बार जाएंगे नहीं क्योंकि सॉर्ट हो चुका होगा अब तक। तो अगर हमारा ये 5 है तो 4 4 4 4 4 टाइम्स। अब n है तो क्या होगा, n माइनस वन, n माइनस वन, n माइनस वन, कितनी बार, n माइनस 1 टाइम्स। तो ये हमारा जो ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा n माइनस वन का होल स्क्वायर। तो टोटल इतने नंबर ऑफ कंपैरिजन यहाँ पे होते हैं वर्स्ट केस में। दूसरा सवाल जो पूछा जाता है, दूसरा सवाल हमारा ये आता है यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ स्वैपिंग, ठीक है, नंबर ऑफ स्वैपिंग। तो ये जो नंबर ऑफ स्वैपिंग है ये डिपेंड करता है हमारी इनपुट पे, कि इनपुट कैसा है उसी बेसिस पे हम करेंगे। तो हमने यहाँ पे बता दिया स्वैपिंग का काउंट कैसे निकालना है। यहाँ पे जो हमारा फॉल्स और ट्रू इस्तेमाल किया, यहाँ पे 0 करना और यहाँ पे काउंट कर लेना, एक ग्लोबल वेरिएबल ले लेना इस तरीके से। तो ये थोड़े बहुत एफर्ट आप भी डालो ताकि आपको चीजें समझ में आए। और तीसरा आता है हमारा कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करें तो हमारे पास 3 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वर्स्ट केस, एवरेज केस, बेस्ट केस। तो ज़्यादातर हम वर्स्ट केस पे फोकस करते हैं, कभी कभी बेस्ट केस भी पूछ लिया जाता है ताकि आपको एज केसेस की अंडरस्टैंडिंग हो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, वर्स्ट केस और बेस्ट केस। अब देखिए अगर हम बेस्ट केस की बात करें तो बेस्ट केस में क्या आएगा, बेस्ट केस में हमारा आएगा कि नंबर ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो स्वैपिंग जो होगा वो कहीं रिक्वायर्ड ही नहीं होगा, बट फिर भी हमें ये सीक्वेंस जो है एक बारी तो चलाना ही पड़ेगा। तो यानी कि फॉर लूप चलेगा फॉर 1 to n माइनस वन, कितनी बार चलेगा, n माइनस वन टाइम्स तक चलेगा। तो हमारा जो फंक्शन आएगा टाइम के केस में अगर हम बात करें तो जो फंक्शन आएगा वो आएगा n माइनस वन। अब देखिए यहाँ पे ये n माइनस वन टाइम चलेगा, ठीक है, ये ऑपरेशन होंगे, ग्रेट। उसके बाद आने के बाद एक कांस्टेंट ऑपरेशन आपको ये भी करना है, तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कांस्टेंट ऑपरेशन। ठीक, C1 ले रहा है या 1 टाइम ले रहा है, ठीक है, आप C1 ले सकते हो, कोई भी कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हो। यहाँ पे मैं कांस्टेंट लेना ही है तो 1 एज्यूम कर रहा हूँ। यानी कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फंक्शन आ रहा है वो हमारा आ रहा है n माइनस, ठीक है, कट जाएगा n आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे C1 कंसिडर करें, इसको C2 कंसिडर करें तो कटेगा नहीं। बट जो हम अज्यूम करते हैं बिगो के केस में, तो वहाँ पे पहली चीज जो इग्नोर करते हैं वो क्या इग्नोर करते हैं, कॉन्स्टेंट्स। तो जितने भी कॉन्स्टेंट्स होंगे सबको क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि कांस्टेंट के टर्म में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन ही नहीं करा जा सकता। तो क्या तरीका मिल जाएगा हमारा, बिगो ऑफ n। यहाँ पे हायर ऑर्डर हमारा n टू द पावर 1 है, या n बोल सकते हो। तो ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस की है वो हमारा बिगो ऑफ n है। अब देखिए ये हमारा n टाइम तो ले ही रहा था इनर लूप, वर्स्ट केस में क्या होगा कि हर बारी स्वैपिंग पॉसिबल होगी और हर बारी नंबर क्या होगा, हमारा स्वैप होगा और ये सारा प्रोसीजर फिर से रिपीट होगा। अगर हम बात करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तो इसका जो फंक्शन बन के आएगा वर्स्ट केस में, किसमें, वर्स्ट केस में जो बन के आएगा वो आएगा हमारा कि n माइनस वन टाइम चलाओ पहली बार के लिए, काउंटर 2 हो तब भी n माइनस वन टाइम चलेगा ऑपरेशंस, ठीक है। ऐसे ही हमारा n माइनस वन टाइम काउंटर के लिए क्या हो जाएगा, ये n माइनस वन। इसको जब आप ऐड करोगे, ऐड करने पे क्या आएगा आपको, n माइनस वन टाइम ऐड करोगे तो यह आ जाएगा n माइनस वन इंटू n माइनस वन। टू बी ऑनेस्ट इसको ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा हमें, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस वन, ठीक है। अब हमारा ऐसे तो जाएगा नहीं, ठीक है, तो इस फंक्शन में क्या करेंगे, पहले कांस्टेंट हटाएंगे, 1 हटा दिया,
2 हटा दिया, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे हायर ऑर्डर पावर किसकी है, तो यहाँ पे हमें बचता है एन स्क्वायर और एन बचता है। तो हायर ऑर्डर पावर अगर देखेंगे तो एन स्क्वायर बड़ा है, ठीक है। तो एन स्क्वायर बड़ा है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एन स्क्वायर वाली ही एज्यूम करेंगे। तो ये हमारा बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा टाइम, किस केस में, वर्स्ट केस में। एवरेज केस में भी हमारा यही आता है, क्योंकि एवरेज केस में भी हमें नहीं पता है कि कितनी बार चलेगा, तो हम कंसिडर करते हैं कि एवरेज केस, वर्स्ट केस में बिग ऑफ एन स्क्वायर, बेस्ट केस में बिग ऑफ एन। तो ये रहा हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज कर रहे हैं, हाँ एक वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं स्वैपिंग डन, जिसको हम क्या कर रहे हैं, बार बार अपडेट कर रहे हैं। तो ये हमारा एक सिंगल वेरिएबल है, एन पे डिपेंड नहीं करता, तो हमारा कांस्टेंट स्पेस लेगा। तो स्पेस की बात करें तो बिग ऑफ 1 स्पेस में ये काम हो जा रहा है। वैसे जितनी भी एल्गोरिथम हम आगे पढ़ेंगे सबका टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे, ताकि हम ये पता लगा पाए कौन सी एल्गोरिथम हमारी बेस्ट है। जो भी एल्गोरिथम बेस्ट होगी हम उसी को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर आ रही है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 आ रही है। तो उम्मीद है सारी चीजें क्लियर होंगी। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम के साथ, जो कि है सिलेक्शन सॉर्ट। तब तक के लिए कीप लर्निंग, नमस्कार, बाय बाय।